morning children, welcome you all in your own channel फिज़िक्स की आवाज़ प्रोवाइडिंग फिज़िक्स इजी नोट्स। तो बच्चों आज हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन के 11th लेक्चर में, जहां हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल गिवन अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। इससे पहले मैं आपको बता चुकी प्रोजेक्टाइल के बारे में आइडिया आपको पहले दिया गया है कि कोई भी बॉडी जब सर्टन वेलोसिटी से फेंक दी जाए तो और अंडर द ग्रेविटी उसका जो फ्री छोड़ दिया जाए उसको मूव करने के लिए, तो वो एक प्रोजेक्टाइल कहलाता है। उसे हम उसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। एंगुलर प्रोजेक्शन में हमने उसको सर्टन एंगल पे फेंका था और हमने देखा था वो इस तरह का पाथ अडॉप्ट करता था। ठीक है, अब हम जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देने वाले हैं, तो इसका मतलब है हम सर्टन हाइट से, मान लीजिए ये आपके पास स्टार है, इस स्टार से आपने इसको फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से आपने इसको फेंका, तो ये जो है सीधा, ऐसा नहीं है कि ये सीधा जाएगा और फिर अचानक से नीचे गिर जाएगा, ना ही ये कोई ऐसा जिगजैग सा पाथ फॉलो करता हुआ जाता है। ये एक इस तरह से इसका मोशन होता है कि जैसे जैसे ये जो वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी विद इन x डायरेक्शन इसको फेंक दिया गया है। यहाँ पर कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट वेलोसिटी नहीं है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है। तो हर जगह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण ये जो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है और फिर ये जाकर इसको ग्राउंड को पे आकर हिट करता है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हर जगह यू 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 ही रह जाता है और ये वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है और ये हिट करता है। तो जो पाथ ये अडॉप्ट करता है समथिंग लाइक दिस है, इस तरह का पाथ अडॉप्ट करता है। अब हमने इस चैप्टर में आपको ये बताना है जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे, जैसे हमने एंगुलर प्रोजेक्शन में पढ़ा था कि जो पाथ फॉलोड है वो कैसा है, पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, ये हम देखेंगे हमारी इक्वेशन आती है या नहीं आती है। सेकेंड चीज़ हम ये देखेंगे कि इसको टाइम कितना लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। उसमें था यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, यहाँ पे होगा इधर से इधर तक आने में टाइम कितना लगता है, दैट इज़ कैपिटल टी हमने कैलकुलेट करना है। देन इसके फुट से ये कितनी दूर जाकर ये गिरा है, एक्स डिस्टेंस, इसको हम रेंज कहते हैं। यहाँ पर हमारी रेंज होती थी यहाँ से लेकर पूरा ये डिस्टेंस, दिस वॉज रेंज। यहाँ पर हम मैक्सिमम हाइट भी निकालते थे एच, कि ये कितना हाइट पर है ना। यहाँ पर तो हाइट आपको एच दी हुई है, इसको कैलकुलेट करने की अभी ज़रूरत नहीं फिलहाल। न्यूमेरिकल्स में तो आपको ये भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पर यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं, बिकॉज वी नो दैट यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है। तो तीसरी चीज़ इसमें होगी हॉरिजॉन्टल रेंज, और चौथी होगी यहाँ पर कि वेलोसिटी। किसी भी टाइम पे अगर उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो हर जगह जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी इस बात की, जब और उसके कंपोनेंट्स होंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो जब भी कभी वेलोसिटी निकालनी तो हमारे दिमाग में हमेशा याद रखना है आपने वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है। इफ यू नो द कंपोनेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन यू कैन फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, √vx² प्लस vy²। सो सबसे अब स्टार्ट करते हैं हम प्रोजेक्टाइल। तो बेसिक डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल की क्या है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी and which is then allowed to move under the action of gravity alone is called projectile। एग्जाम्पल में javelin throw ले लीजिए आप, बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एरोप्लेन, बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, जेवलिन थ्रो, कैच आपके बॉल की कैच करते हैं, वो भी एक प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक व्हेन गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। बस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये याद रखना है कि एग्जाम में आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आया है या एंगुलर प्रोजेक्शन आया। पहले जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ा था और न्यूमेरिकल्स किए थे वो थे हमारे एंगुलर प्रोजेक्शन पे। अब ये सर्टन हाइट पे है, तो ये दिस इज से ये आपकी हाइट है, ओ पॉइंट से आप यहाँ पर इसको इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को यहाँ भेज देते हैं, ये आपका ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। तो ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे फेंका आपने तो ये इस तरह का पाथ फॉलो करता है। अब हमने ये पाथ जो है हम प्रूव करेंगे कि क्या है, पैराबोलिक है। सो
इसमें हम मान लेते हैं कि एक बॉल है, सो थ्रोन हॉरिजेंटली विद सर्टन इनिशियल वेलोसिटी, h इज़ द हाइट ऑफ द टावर, h ले लेते हैं हाइट ऑफ द टावर, u आपकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी of the projectile in horizontal direction। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है हर जगह क्या होगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहता है, इट डजंट चेंज, बट वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसका, दैट ये सारा यू एक्स हॉरिजॉन्टल इनिशियल दिस इज इक्वल टू यू से भेजा था इसको, यहाँ पे आ गया, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हो गई v, तो इधर इसकी जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये वही यू एक्स ही रहने वाला है, इस डायरेक्शन में कोई रोल नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज गोइंग टू रिमेन यू ओनली। यहाँ पर इसकी जो वी वाई होगा, तो जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा ग्रेविटेशनल पुल के कारण इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और आगे गया, यहाँ पहुँच गया मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी से वी डैश, तो ये आपका वी एक्स की जो वैल्यू होगी, वी एक्स डैश की जो वैल्यू होगी वो यू एक्स इज इक्वल टू यू ही रहने वाली है, और नीचे की तरफ को वी वाई डैश जो है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और मैक्सिमम इससे जाकर वो हिट करेगा। जब ये ग्राउंड पे जाके गिरता है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ये आप इसकी का टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस डायरेक्शन में, तो इसका एक्स कंपोनेंट जो है ये आपका यू ही रह जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट इसका वी वाई होगा, दिस इज़ वी एक्स जो है दिस इज़ ऑल्सो ई यू, ये मान लीजिए सर्टन एंगल थीटा बना रहा है, कई बार ये थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करने को आती है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव इन द, अब देखो आप जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ रही है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे भी आ रही है, यानी दो तरह के मोशंस हो रहे हैं। तो जो ये पाथ फॉलो कर रहा है इसमें 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। सो when the projectile moves, it covers horizontal distance due to horizontal direction due to uniform horizontal velocity, कौन सी वाली, this, and vertically downward due to constant acceleration g in downward डायरेक्शन। तो अब अगर हम इनके मोशंस को देखें यहाँ पर कि x डायरेक्शन में क्या हो रहा है और y डायरेक्शन में क्या आता है, जैसे हमने एंगुलर में किया था, x डायरेक्शन अगर देखें और y डायरेक्शन देखें, ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सो सिंपल सी बात करेंगे ये डायग्राम को देखते हुए, अगर हम इनकी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इसमें होता है x और इसमें होता है y, क्योंकि इधर को x डिस्टेंस y, ठीक है, दिस इज़ योर y डायरेक्शन, दिस इज़ योर x डायरेक्शन, तो x डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। अगर आप यहाँ पर इसकी एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, तो हमने कहा है कि यहाँ
ए एक्स की जो वैल्यू है दैट इज़ ज़ीरो बिकॉज एक्स डायरेक्शन में है। यहाँ ए वाई की बात करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस जी। नीचे की तरफ को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है तो नीचे की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव ले लेते हैं। अगर आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में आपकी होगी वेलोसिटी यू एक्स विच विल बी इक्वल टू यू एंड इट डज नॉट चेंज। ठीक है, और यहाँ पर वी वाई की बात करेंगे तो इट कीप्स ऑन increasing and hits the ground with maximum value। और तो कोई चीज़ बची नहीं, वेलोसिटी के बारे में पता चल गया एक्सैक्ट। तो अंडर दिस इफेक्ट ये इस तरह से बॉडी का जो है वो मोशन डिस्प्लेसमेंट देख लिया, एक्सेलरेशन ये देख लिया। अब बात आती है, अभी मुझे लिखना चाहिए था ये जो हेडिंग मैंने यहाँ लिख दी, अब इधर पे लिखनी चाहिए थी। यहाँ तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही होना चाहिए, इसी की एक्सप्लेनेशन है। अब पाथ फॉलोड की बात करते हैं, तो पाथ फॉलोड कैसा होगा। So as projectile undergoes two-dimensional motion, है ना, therefore motion in x direction अगर हम लेते हैं, एक्स डायरेक्शन को देखने के लिए हमें क्या इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, अब इधर पर देखिए एस एक्स कितना है, कितना डिस्टेंस उसने एक्स डायरेक्शन में चला है, तो दैट डिस्टेंस इज एक्स। यू एक्स कितना है, यू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ए एक्स कितना है, ज़ीरो। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस ज़ीरो। सो एक्स इज इक्वल टू यू टी, यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई आपकी एक्स अपॉन यू। ठीक है, देन मोशन इन वाई डायरेक्शन देख लेते हैं कि वाई डायरेक्शन में क्या होता है नाउ। एंड मोशन in y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हमारी कौन सी इक्वेशन लिखोगे आप, एस वाई, पहले तो सबसे पहले एकदम से y डिस्प्ले, एस वाई विल बी इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू हैव। सो एस वाई कितना है बच्चे, आपका एस वाई जो है वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज से वाई इज द डिस्प्लेसमेंट। अब यू वाई, इनिशियली वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन वाज इक्वल टू माइनस जी। अब दिस डिस्प्ले वाई, क्योंकि ऊपर से ये नीचे की तरफ को आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस वाई ले लेंगे। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को ऊपर डाल दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, एस वाई की जगह आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। सो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कट जाएगा, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, यहाँ से आप वैल्यू डाल दीजिए, इट विल बी हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। कहाँ से आई, फ्रॉम 1। सो इट इज़ इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। वाई इज दिस, नाउ हियर इफ यू सी, ये यहीं पे ख़त्म करते हैं, जगह है हमारे पास, आगे नेक्स्ट के लिए चलेंगे। सो दिस जी एंड यू इनिशियल वाली ये क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस विल बी y इज इक्वल टू a constant
kx square, which is what an equation of a parabola. This is equal, ये चीज़ आ रही है where k is what, k is equal to g upon 2u square, which is a constant, right? Hence this is the equation of a parabola. ये हमारी इक्वेशन है. Hence equation 2 is an equation of parabola of first order. उसमें सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन थी पैराबोला की जब हमारा एंगुलर प्रोजेक्शन था. हेंस projectile given horizontal projection adopts parabolic path. ठीक है बच्चे, this is what we have path followed. This A part is over. अब देखते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है. B, that is time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कितना टाइम प्रोजेक्टाइल लेता है अपनी पूरी ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीट करने के लिए. यानी O से वो A पर हिट करता है. दिस इज़ द डायग्राम. O से उसको गिराया और ये पॉइंट मान लीजिए आपका A है. तो O से A तक जाने के लिए जो टाइम, दिस टाइम इज़ योर टाइम ऑफ फ्लाइट. और ये जो इसका फुट है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं. सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल time taken by the projectile. प्रोजेक्टाइल कितना टाइम ले रहा है to complete its trajectory. कहाँ से कहाँ, from O to A is called time of flight and represented by capital T. ठीक है. आप जब ये पूरा टाइम, तो बॉडी किस तरफ को आ रही है, विल टेक इनटू अकाउंट दी वर्टिकल मोशन, है ना, कितना नीचे को आ रही है. T टाइम मान लेते हैं कि वो इट कम्स, लेट T is the time when it touches the ground, the projectile touches the ground. So let T is equal to time taken by projectile to hit the ground, है ना. और कैसे, वर्टिकल मोशन में. So here we'll take vertical direction motion. ऊंचाई आगे भी पहुंच गई है. अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये चीज़ वर्टिकल डायरेक्शन में H हमें पता है कितनी हाइट से उसको गिराया, ये नहीं हमें पता अभी.
तो वर्टिकल डायरेक्शन जितनी देर में ये वर्टिकल डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर कर रही है उतने दिन में ये हॉरिजॉन्टल भी कवर कर रही है। तो वो निकालने के लिए वी विल टेक द वर्टिकल डायरेक्शन मोशन। सो उसके लिए जो इक्वेशन है दैट इज एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो हियर योर एस वाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है माइनस वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी, टाइम इज इक्वल टू हाउ मच कैपिटल टी। आप डाल दीजिए इक्वेशन, कितना हो जाएगा माइनस वाई भी क्या है हाइट ही दी हुई है, आई कैन राइट इट एज माइनस वाई की जगह आई राइट एच डिस्टेंस उसने हाइट से ट्रेवल किया, इट इज़ माइनस एच इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। सो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, सो जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2h और टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, और आप टाइम पीरियड को याद रख सकते हैं अंडर रूट 2h अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड। फिर बारी आती है हमारे हॉरिजॉन्टल रेंज की। अच्छा, इससे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ अगर आप एच को देखो तो एच किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज़ डिपेंडिंग ओनली ऑन हाइट ऑफ टावर। टी इज़, यहाँ पे याद रखने के लिए, टी इज़ इंडिपेंडेंट of mass and velocity with which it's projected. It's called projected horizontally, यानी ना वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही ना उस पर डिपेंड कर रही है। किस बात पे डिपेंड कर रही है, टी डिपेंड्स ओनली ऑन एच, हाइट पे कितनी हाइट से फेंका उसके ऊपर टाइम डिपेंड करेगा। ठीक है, नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज की बात है, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल रेंज उसने टावर के फुट से लेकर टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड, उतना जो डिस्टेंस है दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल रेंज। सो the horizontal distance of the projectile from the foot of the tower to the point where it hits the ground। ठीक है, so this is what, यानी कि यहाँ पर here what we'll do, here we will take, यहाँ पर क्या लिया था वर्टिकल डायरेक्शन मोशन था, here we'll take horizontal डायरेक्शन मोशन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये चीज़ की बात हो रही है, आर की बात हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो हम वही लेंगे। हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एस एक्स को तो आपने लिया हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज आर, यू एक्स आपका कितना है यू, ए एक्स आपका कितना है 0, टी कितना है आपका कैपिटल टी विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये हम निकाल चुके हैं। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, आर इज इक्वल टू यू इंटू कैपिटल टी, और यू कैन से यू इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। कोई डाउट है, बिल्कुल सिंपल है। अभी वो जो एंगुलर में तो इतनी सारी
फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे बच्चे, ये तो बड़े ही सिंपल से लगेंगे आपको, ठीक है। सो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं कितनी है। सो लेट्स सी द वेलोसिटी। दिस इज कितने पार्ट हो गए, ए बी सी डी। डी पार्ट resultant velocity कहीं पे भी किसी इंस्टेंट पे आपको अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है तो ये आपका प्रोजेक्टाइल था। कैसी प्रोजेक्शन दी हुई थी बच्चे, इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन थी, ओ से दी। आपने कहा इसको आपने इधर को फेंका यू वेलोसिटी से, और इसने जाकर ऐसे जाके ऐसे ग्राउंड को हिट किया। यहाँ मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियली निकलेगी, वी वेलोसिटी है, तो यहाँ इसके कंपोनेंट्स होंगे। दिस विल बी योर वी एक्स एंड दिस विल बी योर वी वाई। एक्स कंपोनेंट तो इसका वही होना है यू, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है आपका, ठीक है। एंड दिस इज से एंगल थीटा और बीटा, वॉट एवर इट में भी, मान लो बीटा एंगल दिया हुआ है, ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि कितना एंगल वो बना रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल लाइक दिस। सो हाउ यूल फाइंड, अगर ये पॉइंट पी हम मान लेते हैं, तो अगर आप ये लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट, लेट एट एनी इंस्टेंट द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी, पॉइंट पर वो है, ठीक है। सो उसकी वेलोसिटी वहाँ देखनी है, फाइनल वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन भी देखेंगे, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन भी देखेंगे। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन निकालते हैं एंड वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ एक्स डायरेक्शन की जब बात कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 0 है, ठीक है। रही बात आपके y डायरेक्शन की, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वाज 0, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आप निकाल रहे हो, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज माइनस g। सो व्हाट विल हैव, ये कौन सी इक्वेशन लेंगे, v u t, और हमने कौन से टाइम के, एट एनी इंस्टेंट t, तो टाइम कितना है, t टाइम है। सो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, योर इक्वेशन विल बी, कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब x डायरेक्शन की बात चल रही तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, right? This way will go. So this is equal to what? This will be simple u plus 0 into t. So this is u. मैंने पहले ही बता दिया था x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आना, उसने u ही रहना है। y की बात करेंगे तो v y is equal to u y plus a y t. This is v y will be equal to u y is how much, 0 plus minus g y into t. This is the value you have. v y की वैल्यू ये आ गई। सो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y, तो ये डायरेक्शन इज, इट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये शो कर रही है दैट वी वाई कितना है, दिस इज इक्वल टू जी टी, जी सॉरी नॉट जी वाई, इट्स जी टी लिखेंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वी वाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड व्हाट इज इट, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। सो रिजल्टेंट कैसे होगा, वी एक्स एंड वी वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री पर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस 2
Vx Vy cos 90 degree. Cos 90 is 0, so it will be simply Vx square plus Vy square. So this is equal to under root of u square plus g square t square. So this will be the resultant, that is a resultant magnitude of this velocity will be given as like this. ये आपका मैग्नीट्यूड देता है. Now if we talk about the direction of this velocity vector, डायरेक्शन कितना हो जाएगा. देखो ये इस तरह से बना रहा है. इफ इट इज़ लाइक दिस, अगर मैं सीधा करके ड्रॉ करूँ लाइक दिस, दिस इज़ द वेलोसिटी. इसका एक कंपोनेंट इधर को है, उसको हमने लिखा है Vx, एक परपेंडिकुलर उसके, उसको हमने लिखा है Vy, और हमने कहा है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा. तो हमेशा हम जब भी डायरेक्शन की बात करते हैं, अभी तक हम जब ट्रायंगल लॉ ले रहे थे, पैरेललोग्राम ले रहे थे, हर जगह हम क्या करते थे, अभी उसमें से tan बीटा is equal to component along y axis by the component on x axis. So that will be Vy upon Vx. इस तरह से लेंगे. So Vy की वैल्यू कितनी थी, that was equal to gt, and this is u. So beta is equal to tan inverse of gt upon u. आपको न्यूमेरिकल्स में आएगा तो डायरेक्टली y की डायरेक्शन में वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, नहीं, ये हुआ at any instant, है ना. Resultant velocity at any instant t इस पे है. अब बात करते हैं इसका d का ही एक और, चलो f एंड e कर देते हैं अलग पार्ट. Velocity of projectile when hits the ground. So velocity of projectile when hits the ground, जब ये ग्राउंड को हिट करता है. ठीक है. अब हमने क्या करना है, द प्रोजेक्टाइल इसके टॉप ऑफ द टावर से कितना टाइम ले रहा है, वो उसको हिट कर रहा है ग्राउंड पे आके, आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो निकालनी है. तो आपको ये मालूम है कि जो वेलोसिटी है ग्राउंड पे आके, जनरल फॉर्मूला जो है, वेलोसिटी इज velocity is given as, कैसे हम लिखते हैं इसको velocity को, we always write it as velocity is always equal to under root of x डायरेक्शन में कंपोनेंट प्लस y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके हम लिखते हैं. ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. अब when it hits the ground, it hits the ground, horizontal component जो है, horizontal component do not change, है ना. ये तो हमें पता है और अभी देख लेता पीछे. So that will be equal to Vx only. Vx will be equal to what, u. So horizontal component जब वो तो change होता नहीं है, it will remain this way. So कहाँ से आया ये भी आपको पता है, दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है. अब बात आती है वर्टिकल कंपोनेंट की. फॉर वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर से वही इक्वेशन आप लगाओगे. Vy विल बी इक्वल टू uy प्लस ayt. अब इसमें uy तो ज़ीरो था, ay वॉज इक्वल टू माइनस जी, एंड t इज़ इक्वल टू कैपिटल T टाइम ले रहा था, विच वॉज इक्वल टू वॉट, 2h अपॉन g. दिस इज़ वॉट यू हैव. सो दिस विल बी इक्वल टू Vy विल बी इक्वल टू वॉट, दिस Vy विल बी इक्वल टू, ये वाला आपका ज़ीरो हो जाएगा, माइनस g into what it will be, under root of 2h by g. This velocity is telling you that negative sign is coming here, so this is saying that it is in the downward direction. So in downward direction.
So velocity vector can be written as here like this. velocity vector आप इसको कैसे लिख लेंगे बच्चे? दिस विल बी रिटन एज, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो अभी ये तो वी वेक्टर विल बी रिटन एज ईयर, इस वाले पर्टिकुलर केस में आएगा तो यू विल राइट इट एज ये नेगेटिव वैल्यू, अगर जनरल में कोई नेगेटिव आती तो उससे आपको डायरेक्शन ही पता लग रही है. सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर इज नथिंग बट यू हैव रिटन इट अंडर रूट ऑफ दोनों का स्क्वायर, तो कितना यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस इसका आप स्क्वायर करेंगे. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते तो ज़्यादा बेटर था. यहीं पे पहले वैल्यू डाल देते, मैंने किया नहीं. चलो यहाँ कर देती हूँ, जी अंडर रूट 2h अपॉन जी का होल स्क्वायर कर दें. ठीक है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जी स्क्वायर इंटू 2h अपॉन जी, एक जी से एक जी कट जाएगा. सो दिस इज़ योर u square plus 2gh. This is the magnitude of the velocity. कहाँ पर? On ground. ग्राउंड पे ये होगा. इससे पहले आप देख चुके हैं. इन बिटवीन एट एनी टाइम t है, देन इट इज़, दिस इज़ द फॉर्मूला यू हैव, राइट. अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चे, ये डायरेक्ट हम इसके फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे जब इसके न्यूमेरिकल्स हैं इतना सिंपल है कि आपको इतने सारे पहले न्यूमेरिकल्स कराएं तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए इसको कर दें. ठीक है, आप देखते हैं क्या न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास. न्यूमेरिकल्स कहाँ गए? लेट मी सी. First numerical है, a body is projected horizontally from the top of the cliff with a velocity 9.8. What time elapses before the horizontal and vertical velocity becomes velocity becomes constant. So here आपसे पूछा है, क्वेश्चन आपको दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी इज बिन गिवन. सो यू एक्स कितना दिया हुआ है, क्लिफ से उसको फेंका है, ये आपका यहाँ से मान लीजिए इसको आपने यहाँ से ऐसे फेंका है. ठीक है, कितनी वेलोसिटी से डाला है? 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. और यहाँ जी की वैल्यू भी आप ले लीजिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इससे इधर ऊपर से इसको से डाला है. एट व्हाट टाइम ऑफ लैप्स बिफोर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल, यानी हॉरिजॉन्टल velocity at time t is equal to vertical velocity at time t. यानी आपको यहाँ पे vx जो है हॉरिजॉन्टल है तो vx at time t is equal to vy at time t जो है ये निकालना है. ठीक है, सो हम दोनों तरह के फाइनल वेलोसिटीज़ है. सो वी एक्स क्या है? वी एक्स इज हॉरिजॉन्टल या फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट टाइम t. सो वी एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी. इक्वेशन लेते हैं. सो हमें मालूम है यू एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, इन्होंने 9.8 दी है. ए एक्स कितना होता है? 0 होता है. सो वी एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9.8 प्लस 0. सो वी एक्स की वैल्यू हो गई 9.8. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. अब सिमिलरली आप वी वाई इज़ इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी निकालेंगे. यू वाई कितना है? 0. ए वाई कितना है? माइनस जी, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच? माइनस 9.8. और टी तो हमें टाइम पता ही नहीं है, टाइम इज़ टी, है ना. सो दिस विल बी योर वी वाई एट टाइम टी विल बी इक्वल टू
0 minus gt. This is what we have. So you have vy is equal to minus gt. उन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेगेटिव साइन, तो क्या कर रहा है, इंडिकेट नेगेटिव साइन इंडिकेट डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तो सिर्फ बोला इलाज बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल. सो आपको दिया हुआ है दैट वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई. सो दिस कंपोनेंट, ये चीज़ें जो है इनके कंपोनेंट जो है ये मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी सेम. सो दैट विल बी 9.8 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी. सो यहाँ टी भी है ना साथ में. सो दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड. 1 सेकेंड आंसर आपका आएगा. ठीक है. अब ये प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल. एक आपकी हिल है, उसके टॉप से आपने इसको गिराया. अब ये आपकी हिल हो गई, इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 490 मीटर्स दिया हुआ है. और कहाँ यहाँ से इसको फेंका है, कितनी स्पीड से फेंका, 98 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से डाला. तो अब ये ऐसे ही आएगा नीचे को. आपसे पूछ रहे वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. तो अब यहाँ पर जब आप कर रहे हैं इसको, तो आप यहाँ देखो इसका मोशन कैसा हो रहा है. आप कितना ये जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में ही आप करोगे, पर आपको टाइम भी नहीं मालूम इसमें कि टाइम कितना दिया हुआ है. यू नो द टाइम, यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट कितना है. आप वर्ड इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट यू डोंट नो द यहाँ वेलोसिटी निकालना है. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, चलिए आप सीधा वेलोसिटी पे देखते हैं क्या है. यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी पूछी है. सो वेलोसिटी एट ग्राउंड विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. ये होनी है. ठीक है. आपको वी एक्स की तो चलो कोई इशू ही नहीं है, आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है. सो वी एक्स इज़ गोइंग टू बी सेम यू विच इज़ इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड रहने वाला है. रही बात वी वाई, सो वी वाई विल बी इक्वल टू वॉट, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. टाइम आपको पता नहीं है, तो टाइम पता करने के लिए आपको पहले टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा. सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप या तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कर लीजिए या सीधा 2h/g का फॉर्मूला लगा लीजिए. सो t इज इक्वल टू वॉट, दैट इज कैपिटल T. कैपिटल T इज़ वॉट, √2h/g का फॉर्मूला आया था. सो दिस इज़, आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट लगा के भी हम कर सकते हैं. टाइम निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला. सो दिस इज़ इक्वल टू वॉट, 2 है, कितना हाइट है, इट विल बी -490 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. जी भी नीचे की तरफ को है, कितना है, यहाँ पर भी आप ले लीजिए, जी इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इट विल बी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी है यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं थी. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 490 डिवाइडेड बाई 9.8. कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू दिस विल बी इक्वल टू 2 9 18 और 2 4 8 9. सो दिस विल बी इक्वल टू द टाइम जो इस पर लग रहा है, दैट इज़ इक्वल टू 980 डिवाइडेड बाय 9.8. सो दिस विल बी 9800 डिवाइडेड बाय 98. सो विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 100 √100. सो इट इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड्स. अब आपको टी पता लग गया तो वी वाई निकाल लीजिए. वी वाई विल बी इक्वल टू, यू वाई कितना है, यू वाई इज़ 0. यहाँ पे एक्चुअली ये वाला जब क्वेश्चन लिखा था यहीं पे आपको कर लेना चाहिए था. यू वाई इज़ इक्वल टू 0, ए वाई इज़ इक्वल टू -9.8 और टी आपको निकालना था, तो आपने टी निकाल लिया. अब वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी वाई विल बी इक्वल टू 0 -9.8 इंटू 10. तो कितना हो जाएगा, 98 है ना.
So this will be equal to minus 98 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी वैक्टर की बात करते हैं तो इट विल बी योर 98I माइनस 98J मीटर पर सेकेंड. नेगेटिव लिया बिकॉज वैल्यू इसकी नेगेटिव ही आई है. अब इसकी अगर इन्होंने पूछा है फाइन व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट विद विच इट इज़ गोइंग टू हिट, आगे दिया होगा शायद वेलोसिटी विद प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड. तो ये है बी इज डिस्टेंस. अच्छा नहीं है स्पीड विद विच द टारगेट हिट्स द प्रोजेक्टाइल इस वाले पार्ट में. तो वेलोसिटी वैक्टर पूछा है, फाइंड दी वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक. सो वेलोसिटी इज दिस इतना मीटर पर सेकेंड. स्पीड की बात है तो वहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे. वेलोसिटी वैक्टर के फॉर्म पे ये हो गया. ठीक है. अब आता है डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम हिल. अब डिस्टेंस निकालना है. सो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस इज ये यहाँ से ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. ये एक्स डिस्टेंस है. कितना टाइम लगा इसको नीचे आने के लिए? 10 सेकेंड्स आए. दिस विल बी व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट ऑफ द हिल. दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहे हैं. हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी गई है आपसे. ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी योर ux into the time which it is taking. ux is equal to कितने से फेंका था इसको? 98 से फेंका था. So it is 98 into 10, तो it will be 980 meters हो गया. Speed with which it hits the ground, तो speed क्या होता है? Speed is equal to the magnitude of the velocity, which is equal to under root of vx square plus vy square. This will be equal to 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर. 2 बार 98 का स्क्वायर हो गया. इट इज़ अंडर रूट ऑफ 2 times 98 का स्क्वायर विच विल बी 98 बाहर निकल जाएगा. सो स्पीड इज इक्वल टू 98 बाहर अंडर रूट 2. अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41. 98 इंटू 1.414. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप. कितना आएगा? समथिंग दिस. इतना कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं. दिस मच मीटर पर सेकेंड. ये कैलकुलेशन आपने कर लेनी है. इसको मल्टीप्लाई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If a projectile is given an angular projection with velocity this much at an angle of 30 degree with horizontal from the top of the tower. अब आप टावर के टॉप पे भी हैं. ये आपका टावर है. 20 मीटर हाइट का है और यहाँ से आपको ऊपर की तरफ को फेंका है. तो ऑब्जेक्ट कैसे? ऐसे जाकर एंड इट विल गो एंड हिट लाइक दिस. ऐसे भी नहीं जाएगा. ये इट विल गो समथिंग लाइक दिस. पैराबोलिक होता है तो हमें पता ही है. तो ये ऐसे हाइट पे जाएगा. इधर दिया हुआ है आपको कितनी स्पीड से बोला इन्होंने. ये इधर से भेजा इधर को. ये 30 डिग्री एंगल पे भेज दिया. देखा. अब एंगुलर प्रोजेक्शन को मिक्स कर दिया. इसीलिए मैंने पहले तो मैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल करवाया था 30 डिग्री पे. और ये कितनी स्पीड से भेजा है? 30 की स्पीड से ऊपर भेजा हुआ है. अब बोल रहा है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड. अब कितना टाइम उसको ग्राउंड पे पहुंचने के लिए लगता है. तो कॉन्सेप्ट तो आपने वही लगाना है. अब पहले तो ये इधर को जा रहा है. इसी में थोड़ा सा इसको देखो कि इसके कंपोनेंट्स कैसे जाएंगे. तो ये आपका ऐसे जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना. तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा. अभी तक जितने ऐसे सीधे हॉरिजॉन्टल पे फेंक रहे थे तो हम सीधा करते हैं वर्टिकल इज 0. यहाँ पर जो ux है दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये 30 डिग्री पे इसको फेंका है तो दिस इज u cos 30 डिग्री. और एंगल भी ऐसा बढ़िया दिया हुआ है 30 डिग्री. तो 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? यू विल टेक इट एज cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी आपकी अंडर रूट 3/2. सो दिस इज इक्वल टू, ये अपने ये नोट्स में बना लो इसको. ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू योर u इज हाउ मच? 30 ना. आई राइट 30 इंटू अंडर रूट 3/2. सो आपकी यहाँ को वेलोसिटी आ गई 15 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड. ये होगी आपकी ux. और uy कितनी हो जाएगी? दिस इज uy विल बी योर u sin 30 डिग्री.
So that will be 30 into sin 30 is 1/2, so it is 15 meter per second. आपको इसकी x एंड y इनिशियल वेलोसिटीज़ पता है, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताया हुआ है, तो आप बड़े आसानी से इसके टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास दो हैं, या तो सीधा आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डाल दीजिए। आपको टाइम ऑफ फ्लाइट में जब इस पे निकालते हैं, अगर आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स उसके पता है तो आप सीधे डायरेक्ट 2h/g कर देते हो, है ना। अब चलो, अगर ये कह रहा है भी ऐसे जा रहा है, तो दोनों तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं दोनों वे आपको बता देती हूँ, एक तो कॉन्सेप्ट से और एक सीधा ही फॉर्मूला एप्लीकेशन है, ठीक है। फॉर्मूला एप्लीकेशन मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए करिए। तो ये मोशन जब इसका टाइम है तो इट हिट्स द ग्राउंड, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट्स टेक वर्टिकल मोशन, है ना, वर्टिकल मोशन। सो वर्टिकल मोशन वाई डायरेक्शन में, तो हम कैसे क्या इक्वेशन बनाएंगे, sy इज इक्वल टू uy/t प्लस हाफ ay/t स्क्वायर। sy इज इक्वल टू हाउ मच, 20 मीटर है, नीचे की तरफ है तो -20 हो गया। uy की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15। ay की वैल्यू कितनी है, इधर पे आप 10 ले लीजिए, ठीक है। लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -10। आपको t जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल T, ये आपको निकालना है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, -20 इज इक्वल टू 15 इंटू t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। -20 इज इक्वल टू 15t -5t स्क्वायर, सब में 5 से कट जाएगा। -4 इज इक्वल टू 3t -t स्क्वायर, और आई कैन राइट इट एज t स्क्वायर -3t, इसको सबको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, -4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, टी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4 लेते हैं, इट विल बी -4t प्लस 1t -4 इज इक्वल टू 0, है ना। 4 1 ज़ा 4 और -4 + 1 -3, बीच वाली टर्म को स्प्लिट आउट कर दिया, कितना हो जाएगा, t बाहर निकाल लीजिए, t -4 बचा, यहाँ से भी +1 बाहर निकाल लीजिए तो t -4 बचा, तो आपके पास आ गया t +1 और t -4। जब भी दो ब्रैकेट सेम आ जाए मतलब सही जा रहे हो। सो यहाँ से इम्प्लाई हो गया कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, क्योंकि इस वाले ब्रैकेट तो -1 आएगा, वो नहीं लोगे। ये तो हुआ देखो कॉन्सेप्ट को समझते हुए। अदरवाइज इस डायरेक्ट करना था तो t का फॉर्मूला हमें पता था √2h/g, ठीक है। h की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू -20 डिवाइडेड बाई -10, माइनस ने तो कट जाना था, 0 0 ने कट जाना था, √4, ये क्या हो गया, 20 है, 2h डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के 2h/g, तो 2 सेकेंड कहाँ से आ रहा है, ओके, बिकॉज इट इज़ गॉन समथिंग लाइक दिस। ये फॉर्मूला हमने निकाला था, दैट वाज जब ऐसे एंगल पे जा रही है, इधर को निकाल रहे हैं ना। नाउ इट्स गोइंग लाइक दिस टू द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट को हम, ये देखो SY को, ये देखो ऊपर भी गई थी वो, लेकिन हमने ये फार्मूला से नहीं होगा ये वाला, तो यहाँ ये ऊपर को भी गया फिर नीचे को आया, लेकिन जितना वो ऊपर जाता है उतना ही नीचे आ जाता है। तो हमने बताया था ना कि हार्डली इफेक्ट्स डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं होता, दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ 20 मीटर, इसीलिए वो -20 वहाँ ले लिया, वहाँ से t = 4 सेकेंड लगा दिया। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो
तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ व्हाट दिस, ये एक्स डिस्टेंस या आर मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल रेंज आपको निकालनी है। सो हॉरिजॉन्टल रेंज तो आपको वेलोसिटी पता है एक्स डायरेक्शन में कितनी है, तो सीधा आप अब ये रेंज के लिए, क्योंकि आप टाइम जानते हैं, जितनी देर में वो ऊपर से घूम के नीचे आई है उतनी देर में ये यहाँ पर हुआ है, तो दैट्स वेरी सिंपल। आप इसको चाहे आप ऐसे कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स इंटू द टी, एंड दैट इज़ यू एक्स इज़ हाउ मच, एक्स डायरेक्शन में कितनी थी 15√3 इंटू टाइम कितना था 4 सेकेंड, सो दिस इज़ इक्वल टू 60√3 सेकेंड्स, ये आ गया। अगर अलग तरह से समझ के ही करना है इसको, तो अब आप इसमें क्या करोगे, इस हॉरिजॉन्टल रेंज की बात आ रही है तो आप हॉरिजॉन्टल मोशन ले लीजिए, और ठीक है हॉरिजॉन्टल मोशन ले लीजिए। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो रहा है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, सो एस एक्स इज इक्वल टू वॉट आर, यू एक्स इज इक्वल टू आपका कितना आया था 15√3, ए एक्स आपका 0 है, सो आर इज इक्वल टू 15√3 इंटू टी, टाइम कितना आया था 15√3 इंटू 4 सेकेंड्स, सो 60√3 सेकेंड। तो चाहे आप कॉन्सेप्ट समझते हुए करिए, चाहे फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। मैं बार बार इंसिस्ट करूँगी कि इन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट समझ के ही करना है, ठीक है। आप देखते हैं आगे क्या दिया है, वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। अब ग्राउंड को वो कितने से कर रहा है, सो आप इसमें अगेन यू व्हाट विल से दैट वेलोसिटी विद विच हिट्स द ग्राउंड ये होता है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू व्हाट वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है, ठीक है। सो जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट of velocity do not change, so this will be equal to how much, कितना था x डायरेक्शन में हमारा क्या था 15√3, so I'll write it as 15√3 मीटर पर सेकेंड था। अब रही बात वी वाई की, सो वी वाई विल बी इक्वल टू वॉट, यू वाई प्लस ए वाई टी, which uy is 0 minus this is ay को कितना लिया हुआ 10, टाइम कितना था 4 सेकेंड, सो दिस इज इक्वल टू -40, है ना। सो यहाँ 0 कहाँ से, देखो मैडम जी क्या कर रहे हैं, अभी बताया था कि यहाँ पे y कंपोनेंट भी था 15 था, इट इज़ नॉट दिस इज़ 15 क्योंकि वो एंगल पे फेंका हुआ था, सो 15 माइनस 40 कितना हो जाएगा -25 मीटर पर सेकेंड। सो आपकी वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी इक्वल टू योर 15√3 आई कैप -25 जे कैप, दिस मच मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपसे और क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम हाइट टू विच द प्रोजेक्टाइल गोस, कितनी हाइट पे वो प्रोजेक्टाइल जो है ऊपर को जाता है। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कितना टाइम ऊपर को भी लग रहा है, क्योंकि वो कुछ टाइम लेकर ही वहाँ पहुँचेगा। हाइट आपको निकालनी है, ये वाली हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तो होगी, जब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो ये 20 मीटर उसमें ऐड होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब पहले तो इसकी आप टाइम देखते हैं कि मैं टाइम टू रीच, बिकॉज अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ को वर्टिकल मोशन होगा ना, वर्टिकल मोशन हो रहा है, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी निकाली थी हमने, वाई डायरेक्शन में आ रही थी 15 मीटर पर सेकेंड, इट वाज 15 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप, सो दैट विल बी वी वाई at top will be equal to 0 है। acceleration in y direction is -10 और t आपको लेकिन नहीं पता है, तो v इज इक्वल टू वी वाई, आपको यहाँ पर t निकालना है। तो पहले तो आप ये टाइम निकालोगे, उसके बाद देखते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है वो। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, सो वी वाई इज हाउ मच
0 is equal to 15 minus 10 into t. So this will be 15 is equal to 10t. So t is equal to 15 upon 10. तो 3/2 सेकेंड्स आ रहा है इसका, है ना. अब हाइट निकाल लेते हैं. सो वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, मैक्सिमम हाइट करनी है कैलकुलेट. सो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ले लेते हैं. सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए. एस वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज से ऊपर की तरफ जा रहा है, आप वो वाई ले लीजिए प्लस यू वाई कितनी वेलोसिटी से जा रहा था 15, कितना टाइम था 3/2 सेकेंड्स, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 3 ज़ा 9/4. इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है. सो दिस इज़ इक्वल टू 2 से करें फिर 45/2 माइनस 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 9 ज़ा 45/4 कितना आ जाएगा. दिस विल बी 4 LCM ले लीजिए तो 90 माइनस 45. सो दिस इज़ 45/4. 10 4 10 ज़ा 40, 4 11 ज़ा 44.10 11.2. सो 11.2 मीटर्स जो है ये ऊपर को जा रहा है. सो मैक्सिमम हाइट जो होगी दैट विल बी 20 मीटर प्लस 11.2. सो दैट विल बी 33.2 मीटर्स वो ऊपर जो है राइज किया. कैलकुलेशन प्लीज़ चेक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए. वर्टिकल मोशन में यू वाई वॉज 15 मीटर पर सेकेंड, टॉप पे वो 0 था, ये -10 था, वहाँ से टाइम निकाल लिया तो 0 15 माइनस 10 टी, 15 को इस तरफ भेज दिया, नेगेटिव नेगेटिव साइन कट गए. टी की वैल्यू 15/10 3/2 आ गया. फिर वाई निकालना था ऊपर की तरफ को 15 इंटू 3/2 माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर, ये कैलकुलेट किया इतना. सो दिस इज व्हाट वी हैव. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द बॉल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. अब देखो कैसा प्रोजेक्टाइल किया है. ये आपका टावर है, ठीक है, और यहाँ से इसको, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यहाँ से इसको ऐसे फेंका 30 डिग्री पे. कितनी स्पीड से फेंका 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. और ये जाकर यहाँ से जब ऐसे फेंका तो ये ऐसे पाथ को अडॉप्ट करते हुए इट हिट्स द ग्राउंड एट 25.9 मीटर्स. यहाँ से ये इधर जाकर कितने पे हिट करता है 25.9 मीटर पे हिट करता है. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. एच आपको निकालना है. तो यहीं से पहले तो इसके कंपोनेंट्स निकालोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी देखोगे, वर्टिकल कंपोनेंट भी. ये इसका हो जाएगा यू एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, यू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, यू इज़ 30, कॉस 30 इज़ √3/2. सो दिस विल बी इक्वल टू 15 √3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. वी वाई आपका नीचे की तरफ होगा, सॉरी यू वाई, क्योंकि सर्टन एंगल पर डाल रहे हैं. अगर तो सीधा ही फेंका होता तब तो हम ले लेते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट इज 0. सो वी यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन 30 डिग्री. सो दैट विल बी 30 इंटू हाफ. सो इट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड. देखो अलग अलग केसेस दे दिए. एक आपको दिया हॉरिजॉन्टली फेंक रहे, एक दिया ऊपर की तरफ को फेंक रहे, एक दिया नीचे की तरफ का. तो आपको रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स तो हमेशा देखने ही देखने हैं. तो यहाँ पर आपका हाइट ऑफ टावर निकालने को दिया है. तो आप इसके जो मोशन है, दो तरह डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है. एक्स डायरेक्शन भी है आपके पास और वाई डायरेक्शन भी है. ठीक है. तो आप ये देखो कि
इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी आ रही है, एक्स डायरेक्शन में आ रही है आपकी 15 अंडर रूट 3 है ना, और वाई डायरेक्शन में कितनी इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज़ 0, यहाँ पर कितनी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू से -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ ले लेते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जब वैसे फिगर राउंड फिगर्स में दिए होते हैं ना, दैन टेक 10 ए इज इक्वल टू 10, जब वो 9.8 के इसमें दिख रहे होंगे दैन यू टेक इट एज 9.8। अब एस वाई आपसे ये एस एक्स कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आपको दिया हुआ है 25.9, और आपसे एस वाई पूछा है। तो अगर u पता है, a पता है, तो आपको अगर t पता होता तभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ आपको तीनों चीज़ें पता है, तो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक यहाँ एस वाई आपसे पूछा हुआ है, यहाँ एस एक्स दिया है, तो यहाँ टाइम निकाल लीजिए आप। तो इसका टाइम उतनी ही टाइम में ये वाला डिस्टेंस होगा, क्योंकि जितनी देर में वो ये नीचे को आता है उतनी देर में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। तो यहाँ से आप टी निकालेंगे तो आप ये इन्फॉर्मेशन है ना, इसको छोड़ो अभी। आपसे ये पूछा है कि एस वाई कितना है, तो सो फॉर एस वाई टी इज़ रिक्वायर्ड। टी हमें पता नहीं है, तो आप टी कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इन रीडिंग से, एक्स डायरेक्शन के मोशन से वी कैन कैलकुलेट टी। सो फ्रॉम एक्स डायरेक्शन मोशन we can calculate t को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन है, कौन सी वाली इक्वेशन लग जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स कितना दिया हुआ है इन लोगों ने, दे आर गिवन यू 25 ही है ना, 25.9। So 25.9 is equal to how much it is, ux is कितनी, ux की डायरेक्शन में कितना निकाला था बच्चे। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, यू विल एस एक्स को -20 लेंगे आप, क्योंकि नीचे की, अच्छा नहीं हॉरिजॉन्टल है, इसको तो नहीं कुछ करना। सो टू यू एक्स की वैल्यू हमारी आई थी 15 अंडर रूट 3, तो आप लिखेंगे 15 अंडर रूट 3 इंटू टी, और ए एक्स की वैल्यू क्या थी, दैट वाज 0। यहाँ से ख़त्म करके टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, टी विल बी इक्वल टू 25.9 डिवाइडेड बाय 15 अंडर रूट 3। सो दिस विल बी व्हाट, 5 3 ज़ा 15, 5 अच्छा 25.9 है। सो अब इसको सॉल्व करके देख लेना कितना आता है, ठीक है, कैलकुलेशंस करके। यहाँ से टी की वैल्यू निकालना, एंड ये जो टी की वैल्यू है ये आपने सब्स्टिट्यूट करनी है किसके लिए, वंस यू गेट द वैल्यू टू देन यू विल राइट एस वाई इज इक्वल टू, एस वाई निकालना है, सो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। टी की वैल्यू यहाँ वाली होगी, यू वाई आपकी आई है 15, ए वाई आप लेंगे -10, और टी की वैल्यू जो है ये वाली जो इसमें आंसर आएगा, ठीक है, वो नियर इसको 15 इंटू अंडर रूट 3 करके ही देख लो। सो 15 इंटू अंडर रूट 3 कितना होता है, कितनी जो आपकी जो वैल्यू है अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 इंटू 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 16, 5 35, 3 5 1 ज़ा 5 6 7 8, देन 2 3 7 1 0, कितना हो गया ये, 6 2 8 8 8 9 10 15 कैरी 1 25.88 है। तो देखो ये कितना हो जाना है इसने, दिस इज़ इक्वल टू, ये 25.9 है, नीचे आ रहा है तुम्हारा 25.88, तो यू कैन राइट इट एज 25.9 डिवाइडेड बाय 25.9 विच इज़ 1 सेकेंड, है ना। सो यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड डाल दीजिए और यहाँ पे ये वैल्यू निकाल लेना, ठीक है।
और ये वैल्यू भी आपकी दिखना नेगेटिव में आएगी। अब ये क्वेश्चन है, मेरा टाइम हो गया 1 मिनट से बहुत ऊपर 1 घंटे से ऊपर हो गया। अभी इसका सिर्फ डायग्राम बनाऊंगी, आप खुद करेंगे। अ सोल्जर फायर्स अ बुलेट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। ये आपका क्लिफ का टॉप है, यहाँ से जो सोल्जर है वो फायरिंग कर रहा है विद वेलोसिटी दिस मच हॉरिजॉन्टली, है ना। तो ये इस डायरेक्शन में इसकी जा रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में, एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स, और वो जाके बुलेट ग्राउंड पे गिरती है। यहाँ टी जो है दैट इज़ गिवन 2 सेकेंड्स में गिरती है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, एच निकालनी है, वेरी इजी। अगर आपको टाइम पता है तब तो आप निकाल ही सकते, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेंगे आप। आपको इसमें क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया हुआ है, दिस इज़ योर यू एक्स इज़ गिवन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो वी एक्स की यू वाई जो होगा दैट इज़ 0 ईयर, ठीक है। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगना है इसमें। ऑल्सो कैलकुलेट वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स। अब ये फिर बोलोगे कि इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट चेंज होना है, उसने 10 का 10 ही रहना है। वर्टिकल डायरेक्शन की बात आएगी तो आपको फिर वो वी एक्स निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, वी वाई निकालना है। वी वाई विद द फॉर्मूला यू वाई प्लस ए वाई टी के साथ, क्योंकि टाइम तो आपको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, ये हो जाना है -10 इंटू टी कितना है 2 सेकेंड्स है। सो यहाँ पर आपकी ये -20 आएगी, ठीक है। तो आपने ये कैलकुलेट कर लेना है। तो वी एक्स जो है वो तो उतना ही रहेगा यू एक्स के बराबर, वो 10 ही रहने वाला है। जो वी वाई की वैल्यू आएगी वो आप ये फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर आप इसको लिख सकते हैं वी इज़ इक्वल टू 10 आई कैप -20 जे कैप, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये पता लग गया, सब दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन दिस कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।